एक बात बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान पे तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप दिया? अगर हाँ, तो समझ लो ये कहानी अकेले तुम्हारी नहीं है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं और कुछ देर से। तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से हमला करे, बल्कि वो होता है जो मुस्कुरा कर आता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हारी कमजोरियां समझता है और फिर एक दिन उन्हीं कमजोरियों को इस्तेमाल करके तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। सामने रिस्पेक्ट देता है, पीठ पीछे मजाक उड़ाता है और तुम्हें भनक तक नहीं लगती कि खेल कब शुरू हो गया। तो ऐसे दुश्मन से निपटते कैसे हैं? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, बहस करते हैं, लड़ पड़ते हैं और सामने वाला यही चाहता था, क्योंकि जैसे ही तुम कंट्रोल खोते हो, खेल वहीं बदल जाता है। असली समझदार इंसान शोर नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। बाहर से शांत रहता है लेकिन अंदर से हर चीज समझ रहा होता है। चाणक्य ने कहा था, जब दुश्मन तुम्हें गुस्सा दिलाने लगे, समझ लो वो तुम्हें हराने की कोशिश कर रहा है। आज मैं तुम्हें दुश्मन को चुपचाप बर्बाद करने के 5 तरीके बताऊंगा, जिनसे तुम बिना हाथ लगाए, बिना शोर मचाए अपने दुश्मन का खेल खत्म कर सकते हो। और सबसे खतरनाक बात, उसे पता भी नहीं चलेगा कि कौन उसे बर्बाद कर रहा है। कोई भी दुश्मन अकेले ताकतवर नहीं होता। तुम्हारा दुश्मन मजबूत इसलिए दिखता है क्योंकि उसके साथ लोग खड़े होते हैं। अगर उसके लोग हट जाएं, तो वो उसी समय कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए समझदार इंसान दुश्मन से पहले उसके सर्कल पर काम करता है। उसके सबसे खास लोगों से धीरे धीरे रिलेशन बनाओ, अच्छे से बात करो, रिस्पेक्ट दो, छोटी मदद करो। सामने वाले को कभी ये मत लगने दो कि तुम कोई चाल चल रहे हो। सब कुछ नेचुरल दिखना चाहिए। धीरे धीरे जब दुश्मन के अपने लोग तुम्हें अच्छा समझने लगेंगे, तब खेल बदलना शुरू होगा। अब अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, तो उसके अपने लोग भी तुरंत उसकी बात नहीं मानेंगे। कुछ दूरी बना लेंगे, कुछ तुम्हारी बात समझने लगेंगे और यहीं से वो कमजोर पड़ना शुरू होता है। याद रखो, इंसान तब सबसे ज्यादा टूटता है जब उसके अपने लोग साथ छोड़ने लगते हैं। दुश्मन की चोट सहना आसान है, पर अपनों की दूरी सहना मुश्किल। किसी को हराने के लिए हमेशा उस पर सीधा वार करना जरूरी नहीं होता। कई बार बस उसकी ताकत छीन लेना ही काफी होता है। अगर तुम्हारा दुश्मन खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है, हर जगह अकड़ दिखाता है, लोगों को छोटा समझता है, तो समझ लो उसकी हार शुरू हो चुकी है। क्योंकि कई लोग दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने घमंड से हारते हैं। ऐसे इंसान को नीचे गिराना सबसे आसान होता है। उससे सीधा भिड़ना नहीं है, बल्कि उसके अहंकार को और बढ़ने देना है। उसकी तारीफ करो, उसे महसूस कराओ कि वो सबसे स्मार्ट है, उसके जैसा कोई नहीं। जब इंसान बार बार अपनी तारीफ सुनता है, तो उसका दिमाग सुस्त होने लगता है। वो सावधान रहना छोड़ देता है, लोगों को हल्के में लेने लगता है। यहीं से असली गेम शुरू होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में वो बड़े फैसले लेगा, बिना सोचे रिस्क उठाएगा, गलत लोगों पर भरोसा करेगा और उसे समझ भी नहीं आएगा कि वो हार क्यों रहा है। क्योंकि अहंकारी इंसान कभी खुद को गलत नहीं मानता। याद रखो, हर लड़ाई सामने वाले को हराकर नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां खुद को इतना बेहतर बनाकर जीती जाती हैं कि सामने वाला अपने आप पीछे छूट जाता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी एनर्जी दुश्मन पर खर्च कर देते हैं। इसी चक्कर में अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। जबकि समझदार इंसान लड़ाई नहीं ढूंढता, वो अपना लेवल बढ़ाता है, चुपचाप काम करता है, रोज खुद को बेहतर बनाता है। फिर एक समय आता है जब वही लोग जो कभी उसे हल्के में लेते थे, उसके सामने खड़े होने से पहले सोचते हैं। दुश्मन को हराने का सबसे खतरनाक तरीका ये नहीं कि तुम उसे गिराओ, बल्कि ये है कि तुम खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि उसकी पहुंच तुम्हारे लेवल तक कभी बन ही ना पाए। अगर तुम्हें अपने दुश्मन को बिना लड़ाई के गिराना है, तो पहले उसके करीब जाना पड़ता है। उससे अच्छी बातें करो, छोटी छोटी मदद करो, ताकि वो तुम्हें अपना इंसान समझने लगे। जब वो तुम्हारे सामने खुलने लगे, तभी असली खेल शुरू होता है। अब तुम्हें उसकी कमजोरियां पता चलने लगेंगी। वो किस बात पर जल्दी गुस्सा होता है,
किस चीज का लालच है, किससे जलता है। इन कमजोरियों पर सीधा हमला नहीं करना, बल्कि धैर्य से इस्तेमाल करना है। अगर वो गुस्से वाला इंसान है तो उसे छोटी बातों पर भड़काओ ताकि वो खुद लड़ाइयां करे।